हमारी मौजूदगी रांची के पिस्का मोड़ पर है। यहाँ पर यूजीसी एक्ट के खिलाफ में छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनकी क्या मांगे हैं और वो प्रदर्शन किस वजह से कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जी, हम लोग जो अभी 13 जनवरी को यूजीसी एक्ट 2026 पास किया गया, हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस एक्ट में क्या प्रावधान है कि जो सवर्ण जाति विरोध कर रही है? सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग नहीं है यहाँ पे, ये बात गलत है। यहाँ पे सभी लोग हैं। इसमें गलत सबसे पहले तो ये है कि इसमें जात पात के आधार पे हमें भेदभाव क्रिएट करने का काम किया जा रहा है कि हम लोग सब मिलकर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, प्यार से साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं। तो हमारी जो आपसी प्रेम है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें प्रावधान यह है कि कोई भी जो एसटी एससी ओबीसी दिव्यांगत वर्ग के लोग आते हैं, वर्ग से आते हैं लोग, वो किसी भी जनरल या स्वर्ण कास्ट बोला जाए, जिनमें स्वर्ण पे आरोप लगा सकते हैं कि ये इन्होंने हम पे जातिगत टिप्पणी की। और वो भी ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, उनको कहीं से सुनने को भी आया, इनडायरेक्ट वे में भी, पैसिव वे में भी हो, तो वो हम पे आरोप लगा सकते हैं। तो इसमें मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है इस बिल में, वो यह है कि इसमें अगर मेरे पे मान लीजिए कि इल्जाम लगा, मेरे पे आरोप लगा और वो कल को गलत साबित हुआ, तो मेरे पास यह अधिकार भी नहीं है कि मैं तो जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया मैं उनपे अगेंस्ट केस कर सकूं, अपने मानहानि का या अपना सम्मान की। एक बार मेरे पे केस हो गया तो मेरा तो सम्मान वहां पे खत्म हो गया ना। वहां पे मुझे बाकी जितने, मान लीजिए कि केस एक आदमी करेगा, पर बाकी जितने भी उस वर्ग के लोग हैं वो तो मुझे अपने अगेंस्ट देखने लगेंगे ना। और जबकि वो मैं गलत भी ना रहूं तो भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और इसमें सबसे और एक प्रॉब्लम की बात यह है कि कंप्लेन कर्ता का नाम गोपनीय रहेगा। अगर मैंने किसी को जातिगत टिप्पणी की है तो उसमें गोपनीय रहने की बात क्या है? आप उसको दिखाइए ना कि हम इसको बोले। तो इसमें टीचर्स का भी कुछ प्रावधान है? नहीं, इसमें टीचर, स्टाफ, यहाँ तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम के ड्राइवर भी, जो भी आते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंडर, ये प्रावधान सब पर लागू है। मतलब टीचर्स भी उन्हीं के हिसाब से? हाँ, इंक्लूडेड है कि मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मैं किसी दूसरे एसटी एससी ओबीसी वर्ग का ये हूँ, तो और आप टीचर के नाते मुझे डांटे, मुझे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं आप पे केस कर दूंगा। तो आप लोग की मांग क्या है सरकार? हमारी सरकार से मांग यह है कि पहले तो इस कानून की ही कोई जरूरत नहीं है। ये 1970 का दौर गया, आज के दौर में हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत यूनाइटेड हैं और सब साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि इस कानून की जरूरत है, तो इस कानून में संशोधन किया जाए कि जो भी आपका कंप्लेनेंट पक्ष है, जो कंप्लेन किया है, अगर हम उसमें दोषी ना पाए गए तो उसपे भी कार्रवाई हो, उसपे भी जुर्माना लगे। हमारी डिमांड यह है सर। आप लोग की बेसिकली है कि हमारी जो व्यक्ति हम पर कार्रवाई करे उनको जुर्माना दिया जाए। हाँ, अगर वो गलत साबित हुआ तो उनको भी जुर्माना लगे या उन पर भी कार्रवाई हो। हमारी मांग यह है। तो आखिर आपने जाना कि इनकी मांगे यह है कि जो जिन लोगों के द्वारा जुर्माना लगाया गया उन पर भी जुर्माना लगाया जाए, और यह जो इक्विटी के नाम पर एक्ट आया है, इससे और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, इनका यह आरोप है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची।